नमस्कार, न्यूज़ 18 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं जासमिन शर्मा। और संसद की आज की कार्यवाही बेहद खास रहने वाली है क्योंकि सरकार 3 अहम विधेयक आज प्रस्तुत करने वाली है जो देश की संघीय राजनीति और संवैधानिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। इन विधेयकों में केंद्र शासित प्रदेश सरकार संशोधन विधेयक 2025, संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025 और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025 शामिल है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इन तीनों विधेयकों को एक संयुक्त समिति के पास भेजने का प्रस्ताव लोकसभा में पेश करने वाले हैं। इन विधेयकों को लेकर न केवल सत्ताधारी और विपक्षी दलों के बीच तीखी बहस छिड़ी है, बल्कि राज्य और केंद्र के संबंध, मंत्रियों की जवाबदेही और सत्ता के दुरुपयोग जैसे सवाल भी मुखर हो गए हैं और चर्चा का विषय हैं। केंद्र शासित प्रदेश सरकार संशोधन विधेयक 2025 मूल रूप से केंद्र शासित प्रदेश अधिनियम 1963 में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रस्ताव करता है। अब तक इस अधिनियम में ऐसा कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं था जिसके तहत यदि किसी मुख्यमंत्री या मंत्री के खिलाफ गंभीर आपराधिक आरोप हो और उसे गिरफ्तार या हिरासत में लिया जाए तो उसे पद से हटाया जा सके। इस संशोधन के जरिए अधिनियम की धारा 45 में ऐसा कानूनी प्रावधान जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है जिससे भविष्य में ऐसी कोई स्थिति बनने पर कानूनी रूप से मुख्यमंत्री या मंत्री की जो पद है उसे पदच्युति किया जा सके, यानी उसे पद से हटाया जा सके। हाल ही के वर्षों में कई बार ऐसी मांगे उठी हैं कि यदि किसी मंत्री या मुख्यमंत्री के खिलाफ गंभीर अपराधों की पुष्टि हो और वो हिरासत में है तो उसकी संवैधानिक जिम्मेदारी पर सवाल उठ सकता है। कई बार विपक्षी दलों ने या फिर सत्ता में रहते हुए कई लोगों ने ये सवाल उठाए हैं और ये मांग की है कि किसी मंत्री के ऊपर अगर किसी तरह के आरोप है तो उसे इस्तीफा दे देना चाहिए या उसे पद से हटा देना चाहिए, लेकिन अभी तक कोई कानूनी प्रावधान ऐसा अवेलेबल नहीं था। ये विधेयक इसी शून्य को भरने का प्रयास है और इसे प्रशासनिक पारदर्शिता, राजनीतिक शुचिता और संवैधानिक जिम्मेदारी के नजरिए से विश्लेषित किया जा रहा है। ऐसा ही संशोधन संविधान 130वां संशोधन विधेयक है जो संसद के समक्ष लाया जा रहा है। इस विधेयक के उद्देश्यों में साफ तौर पर कहा गया है कि मौजूदा संविधान में कोई ऐसा तंत्र नहीं है जिससे प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री या मंत्री को गंभीर आपराधिक मामलों में गिरफ्तारी या हिरासत के चलते पद से हटाया जा सके। इसीलिए यह संशोधन संविधान के अनुच्छेद 75, 164 और 239 ए में बदलाव करके उस स्थिति के लिए कानूनी व्यवस्था करता है। नए प्रावधान के अनुसार प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या संबंधित मंत्री यदि 5 वर्ष या उससे अधिक सजा वाले अपराध के आरोप में लगातार 30 दिन से अधिक हिरासत में रहते हैं तो उसे पद पर बने रहने का कोई संवैधानिक अधिकार नहीं होगा और उसे अपना पद छोड़ना होगा। यह व्यवस्था भारतीय लोकतंत्र में जवाबदेही और नैतिकता के नए मानदंड स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकती है। अभी तक ऐसा कोई प्रावधान नहीं था जिससे मंत्रियों की गिरफ्तारी या हिरासत के दौरान उनका दायित्व स्वतः समाप्त हो जाए, यानी कि खुद ही खत्म हो जाए, यानी कि वो खुद ही उन्हें पद छोड़ना पड़ जाए। इसलिए कई बार प्रशासनिक गतिविधियां बाधित होती रही हैं और जनता के बीच भी भ्रम की स्थिति बनती रही है। यहीं से इन विधेयकों की राजनीतिक संवेदनशीलता और विरोध की भी शुरुआत होती है। संसद में विपक्ष, विशेष तौर पर कांग्रेस ने इन विधेयकों के उद्देश्य, समय और मंशा पर सवाल खड़े किए हैं, सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। वरिष्ठ कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है कि केंद्र सरकार विपक्ष शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पक्षपाती केंद्रीय एजेंसियों के हाथों मनमाने ढंग से गिरफ्तार करा रहे हैं। ये अभिषेक मनु सिंघवी का बयान है। वो कहते हैं, फिर इन विधेयकों के जरिए पद से हटाने की कानूनी व्यवस्था बनाकर विरोध को अस्थिर करने की साजिश रची जा रही है। सिंघवी ने सोशल मीडिया के माध्यम से यह आरोप लगाया कि नए कानून की आड़ में विपक्षी नेताओं को चुनावी शिकस्त ना दे पाने पर उन्हें गिरफ्तार कर तत्कालिक रूप से हटाया जा सकेगा, जिससे सत्तारूढ़ दल बेफिक्र होकर सियासत करे। अभिषेक मनु सिंघवी का यह भी कहना है कि गिरफ्तारी की कोई स्पष्ट दिशा निर्देश या न्यायिक प्रक्रिया नहीं होगी जिससे मनमानी और चयनात्मक कार्रवाई को बढ़ावा मिलेगा। उनके अनुसार
ये तय करने की कोई स्पष्ट मापदंड नहीं है कि किस परिस्थिति में मौजूदा मुख्यमंत्री को हटाया जाए जिससे सत्तावादी शक्तियों को पक्षपातपूर्ण कार्रवाई की छूट मिल जाए। वहीं इसी प्रकार कांग्रेस के उपनेता लोकसभा में गौरव गोगोई का कहना है कि ये विधेयक दरअसल बिहार में राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा से जनता का ध्यान भटकाने की हताशा है। उन्होंने अपने पोस्ट में कहा कि ये विधेयक लोगों को असली मुद्दों से भटकाने के प्रयास के तहत लाए जा रहे हैं जो सरकार की राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है। उनके अनुसार जनता अब बदलाव के पक्ष में है और सत्ता पक्ष विपक्षी दलों को कमजोर करने के लिए संवैधानिक बदलाव कर रहा है। राजनीतिक टीकाकारों की राय है कि किसी भी लोकतंत्र में मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों और प्रधानमंत्री की जवाबदेही और नैतिकता सर्वोच्च होनी चाहिए। यदि वो आपराधिक मामलों में गंभीरता से घिर जाते हैं और हिरासत में रहते हैं तो प्रशासनिक नियुक्तियों और फैसलों की निष्पक्षता सवालों के कटघरे में आ जाती है। कांग्रेस और अन्य विपक्ष का डर है कि मौजूदा केंद्र सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग से जुड़ा रहा है और इस नए कानून के बहाने विपक्षी सरकारों के अस्तित्व को संकट में डाला जा सकता है, जिससे राजनीतिक अस्थिरता फैलेगी। ये कांग्रेस और विपक्ष का मानना है। दूसरी तरफ सत्तारूढ़ पक्ष का मानना है कि लोकतंत्र और प्रशासन की शुचिता के लिए यह संशोधन जरूरी है। केंद्र सरकार पहले ही साफ कर चुकी है कि यह विधेयक राष्ट्रीय हित और शुचिता के लिए लाया गया है ताकि कोई भी व्यक्ति, इवन अगर वो सत्ता के शीर्ष पद पर भी हो, अगर गंभीर आपराधिक मुकदमे में घिरता है तो वो अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी से बच ना सके और सरकार की व्यवस्था की छवि, विश्वसनीयता और जवाबदेही बनी रहे। यह भी कहा गया है कि यह कानूनी बदलाव सत्ता संचालन और शासन व्यवस्था की पारदर्शिता के लिए जरूरी है, जिससे जनता का लोकतंत्र और न्याय प्रशासन प्रणाली में विश्वास बढ़ेगा। इन विधेयकों को लेकर जिस तरह से संसद और बाहर लगातार बहस और आरोप प्रत्यारोप हो रही है, वो अपने आप में लोकतंत्र की ताकत को दर्शाता है, क्योंकि बड़ा संवैधानिक बदलाव हमेशा बहस और विचार विमर्श और संवाद के बाद ही लोकतंत्र के मिजाज में रच बस सकता है। संसद के दोनों सदनों में विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच इन विधेयकों की तार्किक, नैतिक और कानूनी समीक्षा होनी है, जिस दौरान हंगामा और बहस भी देखने को मिल सकती है। अंत में कहा जा सकता है कि प्रस्तावित विधेयक प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री पदों की गरिमा, जवाबदेही और नैतिक जिम्मेदारी के बीच संतुलन बनाने की एक बड़ी कोशिश है। हालांकि असली परीक्षा इसके लागू होने और व्यवहारिक व्यवहार में देखी जाएगी कि क्या ये कानून केवल सत्ता में बैठे लोगों के खिलाफ दुरुपयोग का हथियार बन जाएंगे या वास्तव में भारत के लोकतंत्र को अधिक मजबूत और जवाबदेह बनाएंगे। संसद में आज से शुरू हो रही ये बहस भारत के लोकतांत्रिक इतिहास के लिए बेहद निर्णायक होगी और देश भर की निगाहें इस पर टिकी रहेंगी कि सियासी स्वार्थ और संवैधानिक उत्तरदायित्व के बीच क्या नई परिभाषा गढ़ी जाती है।